मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बॉट बताया है जिसका नाम है रेफर अर्न एंड क्रिप्टो स्टेज बॉट। इस डेली के आप पैसे अर्न कर सकते हो। आप हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो स्टेज यूट्यूब चैनल पे। होप आज आप सभी अच्छे होंगे क्योंकि मार्केट आज ग्रीन है। बिटकॉइन पंप हुआ है, बिटकॉइन ने अच्छा बाउंस लिया है, इस एरिया से बाउंस लिया, 39 के एरिया से बाउंस लिया है और अभी जो है हमारा रेजिस्टेंस के आसपास आया हुआ है। तो आज हम बिटकॉइन का एनालिसिस देखेंगे, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, कहाँ इसका सपोर्ट है। बिटकॉइन डोमिनेंस का देखेंगे, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या चार्ट पैटर्न बता रही है, कौन से ऑल्ट कॉइन्स अभी लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए, उसका एनालिसिस देखेंगे। और कुछ अलग ब्लॉकचेन पर जो टोकन्स हैं उस टोकन्स के बारे में भी बात कर लेंगे, कौन से टोकन्स लेने चाहिए। तो पहले स्टार्ट कर लेते हैं बिटकॉइन के साथ कि बिटकॉइन क्या पैटर्न बता रहा है। बिटकॉइन का स्टार्ट करने से पहले गाइस आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। आपने 700 से अबव सब्सक्राइबर्स कर दिए। अब हमारी फैमिली 700 से अबव हो गई है। क्रिप्टो स्टेज की फैमिली यूट्यूब की 700 से अबव हो गई है। होप आप ऐसे ही मुझे इस क्रिप्टो स्टेज जो हमारा यूट्यूब ग्रुप है, जो हमारा कम्युनिटी है, उसको ऐसे ही प्यार देते रहोगे। तो अब अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखें, बिटकॉइन का यहाँ पे देखोगे डेली में, यहाँ पर आपको मैंने यहाँ लाइन दिख गई होगी रेजिस्टेंस की, जो बताती है कि 44 के आसपास हमारा बिटकॉइन का रेजिस्टेंस है। और यहाँ से अगर इसको ब्रेक करता है तो हम आगे अच्छा पंप देख सकते हैं और आने वाले टाइम में। बट अगर ये ब्रेक यहाँ पर 44 के आसपास से क्लोज होकर स्टेबल नहीं होता है, इससे अबव नहीं क्लोज होकर अच्छी तरह स्टेबल होता है, तो हम फिर से नीचे की तरफ डंप देख सकते हैं, जो कि हो सकता है फिर से $40,000 या $38,000 भी टच कर सकते हैं। इस पॉइंट पर इस 38,700 के आसपास हम टच कर सकते हैं। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर बता दिया था कि 2 से 3 दिन तक हम बिटकॉइन में पॉजिटिव मूवमेंट देख सकते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बताया हुआ है इस एरिया के आसपास। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। और आप टेलीग्राम पे भी सर्च कर सकते हो क्रिप्टो स्टेज, तो ये चैनल खुल के आ जाएगा आपके पास और यहाँ पर सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। और गाइज़ यहाँ देखो अच्छी तरह, अगर यहाँ पर स्टेबल नहीं होता है तो हम आने वाला जो हमारा 48 से $47,000 का जो एरिया है वहाँ नहीं आ पाएंगे। बट अगर हम इस एरिया के आसपास स्टेबल रहे तो हम अबव चले जाएंगे, नहीं तो नीचे की तरफ फिर से डाउनवर्ड मूवमेंट लेंगे। क्योंकि अगर आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा 4 आवर में हमें मूविंग एवरेज जो ब्लू लाइन है इसका भी रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर हम दूसरा मूविंग एवरेज भी यहाँ पर लगाएं, इसकी सेटिंग्स करके 200 की हम सेटिंग्स करें, 200 मूविंग एवरेज 200 दिन की मूविंग एवरेज करें और इसको करते हम येलो से डिपिक्ट और ओके कर दे, तो आपको दिख जाएगा यहाँ पर भी हमारा 47 से अबव 47,500 के आसपास रेजिस्टेंस है। 2 रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं यहाँ पर, 46 या उसके बाद 47,500, तो यहाँ पर आ सकता है। उसके बाद हम अगर हम इसका पैटर्न भी देखें यहाँ से, अगर आप यहाँ से इसको पैटर्न को मैच करो तो यहाँ से ये भी बताता है कि यहाँ पर 47,900 के आसपास टच कर सकते हैं। ये लाइन बिल्कुल आपको देखोगे 2 पॉइंट तो टच कर दिया, हो सकता है तीसरा भी पॉइंट यहाँ टच कर दे और फिर से नेक्स्ट मूवमेंट हम इस साइड 38 के आसपास ले, तो ऐसा मूवमेंट चल सकता है। और बिटकॉइन में आने वाले टाइम में ऐसा ये फॉलिंग जो हमारा पैटर्न है, फॉलिंग वेज है, वो काम करे। और अगर हम इसको और लाइन को एक्सटेंड कर दे और यहाँ पर एक्सटेंड कर दे तो 37 से 38 के आसपास बता रहा है टारगेट हमारा बिटकॉइन में आ सकता है। अगर हम यहाँ पर भी देखें इस एरिया के आसपास एक हम सपोर्ट बनाएं तो यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि 37 से 36 के आसपास सपोर्ट बन रहा है। अगर इसको यहाँ पर देखें इस एरिया के आसपास, देखो यहाँ टच किया है, यहाँ बार बार टच किया था और
बिटकॉइन यहाँ टच कर सकता है आने वाले टाइम में। अगर यहाँ से ऊपर की तरफ 46 से अबव ब्रेक हो जाता है, इस पैटर्न को भी ब्रेक कर देगा। और ये जो हमारी जो नीली लाइन है, जो 50 डे मूविंग एवरेज है, उसके अबव भी चला जाएगा। 46 से अगर अबव चला गया तो हमारा मूविंग एवरेज जो 4 आवर में 50 डे मूविंग एवरेज, उससे अबव चला जाएगा। बट अभी के लिए गाइस मैं अभी एंट्री नहीं ले रहा हूँ। जब तक ये बिटकॉइन ऊपर की तरफ स्टेबल नहीं होता, जब तक एंट्री नहीं है किसी कॉइन्स में। अभी अगर हम डेली में देखें, डेली में भी आपको एक चीज़ दिखाएगा। इसको लाइंस को रिमूव कर दूं, सारी लाइंस को। तो अगर हम इसको रिमूव कर दें सारी चीज़ों को, और इस लाइन को भी फिर से रिमूव कर दें, तो आपको यहाँ पर दिखा देगा ये जो हमारी येलो लाइन है, येलो लाइन है हमारी 45,800 के आसपास रेजिस्टेंस बता रहा है। यहाँ पर येलो लाइन के आसपास टच करने के बाद फिर से हम नीचे की तरफ मोमेंट ले सकते हैं। ऐसे जो मैंने आपको 4 आवर में बताया था ना कि नीली लाइन है, वो रेजिस्टेंस बता रही है 45,800 के आसपास, तो इसको टच करके आ सकता है। क्योंकि डेली में भी यही बता रहा है कि ये जो येलो लाइन है, इसको टच करके नीचे आ सकता है। बट MA लाइंस हैं, हम पैटर्न के हिसाब से भी चलेंगे। जो हमारा पैटर्न्स चल रहा है, ये बिग ट्राइंगल है, इसको नॉर्मली ऐसे चल रहा है ये। अगर इससे अबव चला गया, येलो लाइन से अबव चला गया, और हम फिर 48 के आसपास देख सकते हैं हम बिटकॉइन में। अगर इसको भी क्रॉस कर दे, अगर ट्राइंगल से अबव चला गया, तो ये पैटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा और इससे ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हमें यही देखते रहना है। अब 45 से आप 45 के आसपास ध्यान रहना कि अगर आप कोई भी कॉइन्स में फंसे हो या कोई कॉइन्स में आपने लॉन्ग पोजीशन लिया, तो 45,700 के आसपास आप निकल सकते हो। आप कुछ पोजीशन अभी भी क्लोज़ कर सकते हो। और मुझे लगता है कि इससे 45,500 के आसपास फिर से हमें नीचे की तरफ डिप देखना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। येलो लाइन हमारी रेजिस्टेंस के काम करेगी और नीचे की तरफ फिर से हम डंप देखेंगे। अगर हम RSI में भी देखें, RSI में देखो ये भी कर्व हो रही है, धीरे धीरे नीचे की तरफ फिर से मूव करेगी। ये रेजिस्टेंस यहाँ पर इसको 45 पे मिलेगा, 45 से 46 के आसपास मिलेगा, और फिर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड की तरफ जाएगी, जो 34 के आसपास फिर से मूव करेगी नीचे डाउनवर्ड में। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस की बात करें, बिटकॉइन डोमिनेंस कहाँ है हमारी, बिटकॉइन डोमिनेंस का भी देख लेते हैं चार्ट। बिटकॉइन डोमिनेंस हमारी 41 पर गई है, हमारी यहाँ पर 43 पर थी। 43 पे आप देखोगे यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, इस ब्लू लाइन के आसपास रेजिस्टेंस मिला इसको, और वहाँ से डंप हुआ 42.98 के आसपास गया, और फिर से नीचे डंप हुआ 41.40 के आसपास। अब हो सकता है यहाँ पर 2-3 दिन के लिए हम एक्यूमुलेशन देखें, यहाँ पर स्टेबल देखें, और फिर से इसके बाद रैली स्टार्ट हो, जो बताता है कि 45,500 है मैंने जो बताया, उसके बाद से नीचे फिर से डंप देखें। तो अभी जो कॉइन्स पंप हुए हैं उसमें एंट्री मत लेना, अभी वेट करो डिप एंट्री का। डिप में मिलेंगे कॉइन्स, अभी जल्दी मत करना किसी भी कॉइन्स में। अगर हम कुछ कॉइन्स देखें, एक्सिस का भी देखो, एक्सिस का जो कॉइन है, एक्सिस इन्फिनिटी का देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला हुआ है 66 पर, MA लाइन के आसपास 50 डे मूविंग एवरेज है, डेली में उसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, और नीचे की तरफ डंप हो सकता है फिर से अगर बिटकॉइन डंप हुआ तो इसमें अब एक्सिस इन्फिनिटी में सावधान रहना। और अगर हम दूसरे कॉइन्स देखते हैं, सेलर ने भी अच्छे जंप किया है, सेलर ने भी अच्छा जंप किया है, देखो 46% का पंप किया बिटकॉइन जैसे ही पंप हुआ। तो अभी इसे इन कॉइन से दूर रहना, अभी कॉइन से दूर रहना है, अभी एंट्री नहीं लेनी है। अगर कुछ कॉइन्स देख लेते हैं जिसमें एंट्री ले सकते हो, वो देख लेते हैं किस किस में एंट्री ले सकते हो। अगर की में बात करो, की में ले सकते हो, क्योंकि ये लॉन्ग एक्यूमुलेशन चल सकता है। अगर हम ये जो हमारी जो 200 MA लाइन है, ये इसके अबव चले गए, ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया, तो हम अच्छा पंप देख सकते हैं की में, और हो सकता है ये कुछ दिनों के लिए और एक्यूमुलेशन चले और फाइनली हम ब्रेकआउट हों इस येलो लाइन से, जो 200 MA लाइन है उससे अबव चले जाएं।
तो की कॉइन में अच्छा जा सकते हैं, तो इस पर नज़र रखना की कॉइन पर। और कॉइन्स देख लेते हैं, और कौन से कॉइन्स हैं जो हम नज़र रख सकते हैं। एटलस, सॉरी एटीए भी ट्राई कर रहा है। अगर एटीए इस लाइन से अबव चला जाता है, 50 डे मूविंग एवरेज से अबव चला जाता है, तो हम एंट्री ले सकते हैं। और देख लेते हैं कौन से कॉइन्स हैं। CFX ले सकते हो, CFX भी अच्छा पंप करेगा। यहाँ पर ऐसे एक्यूमुलेशन दिखा के फिर से हम पंप कर सकते हैं धीरे धीरे CFX में। CFX कैसी काफ़ी डंप हुआ था, पंप होने के बाद फिर एकदम डंप हुआ, तो पंप एंड डंप हुआ था ये। तो धीरे धीरे एक्यूमुलेशन चलेगा और पंप होगा इसमें CFX में। और हाँ, ये एंट्री जो मैं कॉइन्स में बता रहा हूँ थोड़ी सी लेना, ज़्यादा मत लेना, क्योंकि बिटकॉइन का हमें पता नहीं किस एरिया पर वो डंप हो फिर से। अगर बिटकॉइन डंप होगा तो फिर से सारी ऑल्ट कॉइन्स की मार्केट डंप होगी, तो इससे बच के रहना। डॉट भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है गाइस, इसने यहाँ पर अबव जो हमारा 200 mA लाइन है उसे अबव ब्रेक किया है और स्ट्रॉन्ग चल रहा है। डॉट हो सकता है कि 48 के आसपास आ जाए, फिर से पंप हो, अपना प्रीवियस ऑल टाइम हाई ब्रेक करे, क्योंकि इससे अबव चला गया। और क्रॉस ओवर भी दिखा रहा है हमारा इसमें, जो गोल्डन क्रॉस है वो दिखा रहा है इसमें डॉट कॉइन में। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा है डॉट, तो थोड़ा सा ले लेना डॉट। लॉन्ग एंड शॉर्ट कुछ नहीं है अभी। और ये देखो ETH ने भी अच्छा जंप लिया। मैंने गाइस ETH का पहले ही बता दिया था अपने यूट्यूब चैनल पर, इस वीडियो में बता दिया था कि इथेरियम यहाँ पर अपना एरिया पे, इस एरिया के आसपास सपोर्ट बनाएगा और फिर से पंप होगा। और ये जो हमारी जो नीली लाइन है ना, जो हमारी ये ब्लू लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज की, वो अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगी। और 32 से 33 के आसपास फिर से रेजिस्टेंस का काम करने के बाद फिर से हम नीचे की तरफ डंप देख सकते हैं। जैसे मैंने इथेरियम में, जैसे हमने बिटकॉइन में देखा कि 45,000 के आसपास, 45,500 के आसपास रेजिस्टेंस देखेंगे। तो बच के रहना है इनसे, इथेरियम से। अगर उसके अबव चला जाता है, अगर इससे अबव चला जाता है लाइन से अबव, तो हम एंट्री और भी पॉजिटिव रहेगी। हमारा इथेरियम और भी बुलिश हो जाएगा। बट अभी के लिए थोड़ा बेयरिश है, क्योंकि मूविंग हमारा जो एसेट है ये इसके 50 डे मूविंग एवरेज के बिलो चला गया है। गाइस ये था पूरा अपडेट। अभी अगर हम इस पे कॉइन मार्केट कैप पे देखें, कुछ हम NFTs देखें, NFTs पे हम क्लिक करें, देखते हैं आज 24 आवर में कौन सा बढ़ा है। एक्समॉन बढ़ गया, पंप हो गया। NFTV भी अच्छा पंप हुआ है। ये तो मेरा पहला, आपको पता ही है, फेवरेट कॉइन है। ये पंप अच्छा होता है, अच्छी न्यूज़ भी आती है इसकी टाइम टू टाइम, अच्छी पार्टनरशिपिंग भी चल रही है और अच्छा पंप हुआ है 25%। अगर हम और कौन से कॉइन्स देखें जो पंप हुए हैं, बीमॉन भी अच्छा पंप हो रहा है, बीमॉन भी सही चल रहा है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप देखोगे कितना इस चैनल को ब्रेक कर दिया और धीरे धीरे अब जाने की कोशिश कर रहा है बीमॉन। तो बीमॉन भी आप ले सकते हो। और अगर हम दूसरे कॉइन्स देखें, और कौन से कॉइन्स हैं हमारे जो अच्छे हैं, अगर हम इसमें स्प्लिंटर लैंड्स, आपको तो पता ही होगा, स्प्लिंटर लैंड्स में SPS काफ़ी बार बोलता रहता हूँ कि बाय कर लो। डिप में आपको हर एरिया पे मिलेगा डिप में। अभी देखो यहाँ पर 3-4 के आसपास जा सकता है, 0.22 के आसपास आया था, अब फिर से पंप हो गया ये कॉइन। तो धीरे धीरे अच्छी चाल पकड़ेगा ये, क्योंकि इसके सब्सक्राइबर्स भी, प्लेयर्स काफ़ी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, एक्सिस इन्फिनिटी से भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो स्प्लिंटर लैंड्स काफ़ी ज़्यादा प्लेबल गेम हो गई है अब। तो इस कॉइन्स पर अच्छा नज़र रखना, आने वाले टाइम में पंप होगा ये, बस पेशेंस रखने हैं आपको। जितना पेशेंस रखोगे उतना फ्रूटफुल आपको प्रॉफिट मिलेगा आने वाले टाइम में।
तो अगर हम और भी कॉइन्स देखें दूसरे, अगर हम इसमें प्ले टू अर्न में देखें कौन सा है हमारा आज पंप हुआ है, इंटरनल्स पंप हुआ है, पेट गेम्स, चलो ये रहने देते हैं। आज सोलाना पे देखते हैं, सोलाना पे कौन से पंप हुए हैं हमारे। ORCA बढ़ गया आज, ये देख लेते हैं इसका चार्ट क्या है, चार्ट देख लेते हैं इसका क्या है। ये तो काफ़ी पंप एंड डंप लग रहा है, चलो इसको लीव कर देते हैं और देख लेते हैं। हमारा डेक्सी लैब भी सही चल रहा है, पार्सिक भी सही चल रहा है, स्टेप फाइनेंस सही अपना आज 15% का प्रॉफिट हुआ है आज, अच्छा पंप हुआ है। और एवलांचे के देख लेते हैं, एवलांचे में कौन से पंप हुए हैं। पेफी आज पेंगुइन फाइनेंस पंप हुआ, पेंगुइन फाइनेंस ने अच्छा पंप दिया आज, 70% के आसपास प्रॉफिट दिया है। ज़ीरो भी देखो अच्छा पंप हुआ है। लाइडा फाइनेंस देखो, लाइडा फाइनेंस अच्छा चल रहा है, अपनी रैली गज़ब चला रहा है वो। लाइडा फाइनेंस मैंने आपको बताया हुआ है ना, अगर नहीं देखा ना तो आप यूट्यूब वीडियोस पुरानी देखो, उसमें सब कुछ बताया हुआ है। लाइडा फाइनेंस स्पेशली मैंने बताया हुआ है। अगर यहाँ से देखोगे 0.3 से लेके अभी कितना जाता है, 0.7 तक जा चुका है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा 3x का प्रॉफिट है, 2.5x लगा लो, 3x तक हो जाएगा अगर और पंप हुआ तो 3x तक तो प्रॉफिट लाइडा में ही हो गया हमें। तो और देख लेते हैं कौन से कॉइन हैं हमारे। बैंक्यू तो बैंक्यू देख लेते हैं अभी, बैंक्यू कितना पंप है, अच्छा प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता। बैंक्यू भी अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, अच्छा ब्रेकआउट हुआ है इसका। कैनरी भी देखो, कैनरी भी अच्छा पंप हुआ है, 22% पंप हुआ है। अगर एवलांशे का देखें, एवलांशे भी अच्छा पंप लिया है। अगर एवलांशे ने पंप लिया तो सारे देखो इसके इकोसिस्टम ने गज़ब पंप लिया है। अभी देखो 76 के आसपास चला गया है, बट अभी मैं देख रहा हूँ कि इसमें डिप आएगा, तो डिप आएगा तो इसके लिए वेट करो। और जो भी कॉइन्स बताए हैं मैंने पहले AVAX के इकोसिस्टम के, वो आप बाय कर सकते हो। तो गाइस लास्ट ये है कि आप मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बॉट बताया है जिसका नाम है रेफर अर्न एंड क्रिप्टो स्टेज बॉट। इसको आप ट्राई कर सकते हो और डेली के आप पैसे अर्न कर सकते हो। आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है और स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद ये बॉट ओपन हो जाएगा और उसके बाद ये आपको सारे स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप करने के बाद आपको जॉइन पे बटन दबाना है और आपका बैलेंस खुल जाएगा। यहाँ पर बैलेंस बता देगा आपको कितना बैलेंस है और बोनस बता देगा। बोनस आप ले सकते हो डेली, इसमें से डेली अर्न कर सकते हो इसमें से बोनस। और यहाँ पर इनवाइट कर सकते हो, इनवाइट करने के लिए पर इनवाइट पर आपको 2 ट्रॉन मिलेंगे। और इसको विड्रॉल भी कर सकते हो, विड्रॉल जब भी कर सकते हो जब आप 50 ट्रॉन मिनिमम आप इसमें आपने अर्न किए हो, आपका बैलेंस मिनिमम 50 ट्रॉन्स हो, जब भी आप इसको विड्रॉल कर सकते हो। और विड्रॉल के लिए आपको फिर मेरा जो क्रिप्टो स्टेज पर जो बॉट है वो कॉन्टैक्ट आईडी है, उस पर कॉन्टैक्ट करना होगा। और यहाँ से भी आप सपोर्ट में आप मेरे को मैसेज कर सकते हो बॉट के थ्रू और कॉन्टैक्ट कर सकते हो जो भी आपको डाउट हो। तो इस बॉट में आप गाइस पार्टिसिपेट कर सकते हो और डेली के आप अगर जितना आप रेफ़र करोगे उतने आप प्रॉफिट कमा सकते हो। डेली के आप 50 ट्रॉन कमा सकते हो या 500 ट्रॉन तक भी कमा सकते हो, जितना आप रेफ़र करोगे यूज़र्स को मेरे टेलीग्राम चैनल पर और दूसरों को इंसिस्ट करोगे ये चैनल ज्वाइन करने के लिए और यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करने के लिए करोगे और ट्विटर को भी कहोगे कि इनका ट्विटर चैनल ज्वाइन कर ले क्रिप्टो स्टेज का, तो आप प्रॉफिट कमाओगे। इसमें आप 50 ट्रॉन से 500 ट्रॉन तक कमा सकते हो। विड्रॉल के लिए गाइस बस आपको मिनिमम 50 ट्रॉन चाहिए विड्रॉल करने के लिए
उसके बाद आप अपने ट्रॉन्स विड्रॉल कर सकते हो। एक बार आपके 50 ट्रॉन्स आ गए जब आप उसको उसमें विड्रॉल का ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हो, और फिर उसके बाद आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको आईडी देनी पड़ेगी। जैसे इस यूज़र्स ने अभी सब्सक्राइब किया है मेरे बॉट को और उसकी यूज़र आईडी ऐसे है, तो आपको अपने टेलीग्राम की यूज़र आईडी बतानी होगी। मैं वेरीफाई करूँगा सारी चीज़ें, और वेरीफाई करने के बाद आपको आपका जो फ़ंड है वो आपको विड्रॉल दे दिया जाएगा। तो इसमें पार्टिसिपेट करो, इस बॉट को साइन अप करो, और हाँ, इस बॉट के थ्रू मैं ब्रेकआउट सिग्नल भी दूंगा आपको, तो इस बॉट को साइन अप कर लो। और गाइस, ये था आज पूरा मार्केट का अपडेट। होप आपको ये पूरी अपडेट अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक बटन दबा दो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।